हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 1000 प्रश्नों की सीरीज का ये दूसरा वीडियो लेकर के आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 100 तक के प्रश्नों को हमने हल किया था और इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम से संबंधित है वह है व्यवहारवाद के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, सहचर्यवाद या फिर गेस्टाल्टवाद। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, संज्ञानात्मक सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, या फिर विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, या कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो इसका सही विकल्प है बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया गया है, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? आंशिक क्रिया, बहुअनुक्रिया, मनोवृत्ति या फिर सहचर्य परिवर्तन। तो इसका सही विकल्प है बी, यानी कि बहुअनुक्रिया। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है? शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन एवं शिक्षण है, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। तो इसका सही विकल्प है बी, शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ बा सा 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य भावी जीवन अलग अलग लक्ष्य हैं, विषय रोचक व भावी जीवन में काम आएगा, यानी कि आ जो है वो विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा, बा कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है, वह सा जो है वो परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाएं, या फिर निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का सही क्रम बताइए। तो इसके जो आ और बा और सा जो 3 पार्ट दिए गए हैं उनको जो है सही क्रम में बताना है। तो इसमें सबसे पहले जो क्या होता है वो होता है कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना, यानी कि बा। उसके बाद सा जो है परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाएं, और उसके बाद में आएगा आ में दिया विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा। तो इसके जो 3 लक्ष्य हैं वो इसी क्रम में आएंगे, बा, आ और सा। बा, आ और सा, यानी कि डी विकल्प सही है। तो सबसे पहले आएगा बा, यानी कि कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना, फिर आएगा सा, परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए, उसके बाद आएगा आ, यानी कि विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा। तो सही विकल्प है डी, बा, सा, आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? कोहलर ने, फ्रायड ने, रूसो ने या फिर स्किनर ने? तो सही विकल्प है रूसो ने, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है पुनर्बलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का, या फिर उद्दीपन सामान्यीकरण का? तो सही विकल्प है सी, समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता या फिर उपर्युक्त सभी? तो सही विकल्प है इसका ए, अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है शिक्षक पर, वातावरण पर, पुनर्बलन पर या फिर
अधिगम सामग्री पर। तो सही विकल्प है सी, पुनर्बलन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास, एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी, या फिर भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास। तो सही विकल्प है जो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है वो है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, यानी कि ये विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर, एक व दो, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो सही विकल्प है बी, अनुक्रिया की प्रकृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया डार्विन ने, सोरेनसन ने, पावलोव ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विभिन्नता का नियम है उसको प्रतिपादित किया है डार्विन ने, यानी कि ये विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है कोहलर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, या फिर थर्स्टन का सिद्धांत। जो धीमी गति से सीखने वाले बालक हैं जो उनके लिए सबसे उपयोगी सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? गेस्टाल्ट संप्रदाय का, प्रेरक संप्रदाय का, या फिर मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का, या फिर डी सहचार्यवाद संप्रदाय का। तो सही विकल्प है गेस्टाल्ट संप्रदाय का, यानी कि विकल्प ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है। तो कमजोर होता है इसका जो सही विकल्प कौन से? प्राचीन अनुबंध, क्रिया प्रसूत, सूझ अधिगम, या फिर स्वतः अधिगम। तो सही विकल्प है इसमें जो ऐच्छिक व्यवहार है उसके परिणामों से शक्तिशाली और कमजोर होता है क्रिया प्रसूत, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? एक तो अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, या फिर व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। तो इसका सही विकल्प है सी, यानी कि शुद्ध विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? तो सीखने का गतिक क्षेत्र से, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से, या फिर सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र से, या सीखने का भावात्मक क्षेत्र से। तो सीखने का यानी कि करना कौन से पक्ष से संबंधित है? तो ये संबंधित है सीखने का गतिक क्षेत्र से, यानी कि विकल्प ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ए कोफका द्वारा, बी बर्दीमईर द्वारा, सी कोहलर के द्वारा, या फिर डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो चिंपैंजियों पर जो प्रयोग किया गया था वो कोहलर के द्वारा किया गया था, यानी कि सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या फिर गृह में। तो सही विकल्प है विद्यालय एवं कक्षा में, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या फिर एक सुवक्ता होना। तो एक शिक्षक के लिए जो इन सभी विकल्पों में से जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही खाली जगह दी गई है अभिप्रेरण, समायोजन, सीखना, या फिर चिंतन। तो गेट्स के अनुसार जो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, या फिर उसे दंडित करना चाहिए, या फिर
इसके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो जो उसका निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये दिया जो है उसे दंडित करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में एक क्रमशः मंद होती जाती है, उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, या फिर मिश्रित वक्र रेखा, या फिर वक्र रेखा नहीं होती है। तो इसका सही विकल्प है उन्नतोदर वक्र, यानी कि विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है ए, अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान जो है वो है उत्तेजना, यानी कि ए विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? तो विकल्प है उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, ए अथवा दो, या फिर एक और दो दोनों। तो सही विकल्प है उद्दीपन की स्थिति, यानी कि विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की उत्पत्ति से होती है। संवेग की उत्पत्ति खाली जगह से होती है, किससे होती है? तो आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, या फिर सम प्रत्ययों के निर्माण से। तो संवेग की उत्पत्ति होती है वो मूल प्रवृत्तियों से होती है, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरण के लिए अक्सर खाली जगह दी गई शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? संवेग, आवश्यकता, भावना, या फिर प्रत्यक्षीकरण। तो सही विकल्प है बी, आवश्यकता, यानी कि अभिप्रेरण के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या फिर ये सभी। तो बच्चों में जो संवेगात्मक समायोजन होता है वो प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में भी, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन, यानी कि ये सभी में, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, या फिर एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या फिर नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो सही विकल्प यही है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? तो पहला ऑप्शन है अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, दूसरा बी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, सी छात्र कम अधिगम करता है, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प है किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का जो है किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ए स्किनर ने, हेगर्टी ने, सिगमंड फ्रायड ने, थर्स्टन ने। तो इसका सही विकल्प है सी, सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम, सहायक नियम, या फिर गौड़ नियम, या उपर्युक्त सभी। तो ये है मुख्य नियम, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक मान्यता किसको है? तत्परता को, अभ्यास को, काम प्रवृत्ति को, या फिर प्रभाव को। तो ये है अभ्यास को, सब सर्वाधिक जो है प्रधानता अभ्यास को दी गई, विकल्प बी सही है। अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? स्किनर द्वारा, हल द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, या फिर थर्स्टन के द्वारा। तो सही विकल्प है सी, थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? शिक्षकों के, दोस्तों के, माता पिता के, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें से जो
अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है, शिक्षकों के, दोस्तों से या माता पिता सभी। तो इसका सही विकल्प होगा डी, सभी के अनुकरणों से जो है सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं। स्पष्ट, अस्पष्ट, सामान्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं स्पष्ट, यानी कि विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? जीवन वृत्त विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि या फिर मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो इसका सही विकल्प है बी, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? प्रेरकों का समन, व्यवहार कुशलता, सभ्यता या फिर अधिगम। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा जो व्यवहार में व्यक्ति के परिवर्तन होता है या बच्चे के परिवर्तन होता है तो उसको हम अधिगम कहते हैं। विकल्प जो है सी सही है, ए बी सी डी, यानी कि इसमें तो सी दिखा जबकि ये विकल्प जो है डी होना चाहिए, डी, तो इसको डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आदत होती है? संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया या फिर पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति या फिर उपरोक्त सभी। तो जो निम्नलिखित में से आदत होती है वो होती है पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? तो अधिगम के प्रकार, अधिगम की अवस्था या फिर अधिगम की प्रकृति या फिर अधिगम स्थानांतरण। तो जो ज्ञानात्मक अधिगम जो है, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम, ये हैं अधिगम के प्रकार, यानी कि विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएफ स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है? मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थानांतरण का या फिर उपरोक्त सभी। तो ये करता है व्यक्तित्व का, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एन.ए. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के, अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन के या फिर श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के या फिर उपरोक्त में से सभी। तो सही विकल्प है ए, शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचानने तथा सुनने की शक्ति, केवल सुनने की शक्ति या केवल पहचानने की शक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साइमन बिने के अनुसार जो बुद्धि है वो है पहचानने तथा सुनने की शक्ति, यानी कि विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करता बनने में सहायता कर सकती है? समाधान करता। तो इसका जो है सही विकल्प कौन सा होगा? बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना, या फिर पाठ्य पुस्तक में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, या फिर सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना जो छात्रों के सामने खड़ी हैं, या फिर समस्याएं हल करने के लिए पुरस्कार देना। तो इसका जो सबसे उपयुक्त सही विकल्प है वो है ए, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना, ये सबसे उपयुक्त विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के बीच वैयक्तिक भेद शामिल करने का आधार हो सकता है? क्या हो सकता है? शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके या फिर बहुआकलन या फिर एक और दो दोनों। तो सही विकल्प है एक और दो दोनों, यानी कि शिक्षण के कई तरीके और आकलन के कई तरीके। विकल्प कौन सा सही है? डी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले स्पेस यानी कि खाली जगह दी गई, आगे दिया गया व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आनुवंशिकता, पर्यावरण, आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण या फिर परीक्षाओं की संख्या। तो सही विकल्प है आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण जो है वो व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल है प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड या फिर परिणामों का ज्ञान।
तो इसमें जो सही है 1 और 3, 1, 2 और 3, या केवल 2, या फिर 1, 2, 3 और 4। तो सही विकल्प इसका है जो बाह्य अप्रेरणा में शामिल है, प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, और परिणामों का ज्ञान, यानी कि विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेवेन का प्रगतिशील सांचा RPM परीक्षण खाली जगह परीक्षण का उदाहरण है। मौखिक बुद्धिलब्धि, संस्कृति मुक्त बुद्धिलब्धि, या फिर गैर समूह बुद्धिलब्धि, या फिर व्यक्तित्व। तो सही विकल्प है बी, संस्कृति मुक्त बुद्धिलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है कौन सा एक कथन सत्य है? सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, या फिर सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, सीखना कौशलों के संचय के समान है, या फिर सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तो सही विकल्प है डी, सीखने को सामाजिक क्रियाएं जो है वो सुविधा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान, या फिर निर्देश। तो यह है सबसे उपयुक्त कौन सी विधि है? महत्वपूर्ण संवाद, यानी कि विकल्प ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है अनुकरण द्वारा, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिमान द्वारा, या फिर क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। तो सही विकल्प है डी, क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। नेक्स्ट, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पर्यावरण, आनुवंशिकता, जीन, या होम्योस्टैसिस। तो सही विकल्प है बी, आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता के कारण जो है माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण इसके तहत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। ये कथन है, ये कथन असत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता। या फिर गलत हो सकता है क्योंकि शारीरिक विकास में भिन्नता होती है, या फिर सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास विकास क्रम में सबसे ऊपर होता है, या फिर डी, सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। तो सही विकल्प यही है डी, यानी कि सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकल्पों से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? ए, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण मस्तिष्क को। बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच अंतःक्रिया है, या फिर विभिन्न बुद्धियों को अपने स्वरूप के पदानुक्रमात्मक है, या फिर अनुदेशों को तैयार करते समय शिक्षा को शैक्षणिक खोज के किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो इसका सही विकल्प है ए, यानी कि मस्तिष्क के जो एक भाग में हुई क्षति एक योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि मस्तिष्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम तैयारी कर रहा है। वह है अभिप्रेरित, तो आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से, या फिर बौद्धिक रूप से। तो ये है आंतरिक रूप से, यानी कि विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है? अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, या फिर छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तो सही विकल्प है सी, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियां मापना, या फिर यह निर्णय करना कि क्या एक विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना चाहिए, या फिर अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना, यानी कि विकल्प डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन, मूल्यांकन के अवसरों का अधिकतमीकरण, या फिर मानव व्यक्ति की समग्र प्रकृति, या फिर शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। तो इसका सही विकल्प है ये, अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, या फिर तटस्थता की भावना को। तो सही विकल्प है बी, सहयोग की भावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सीखने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, या फिर बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो सही विकल्प है ये, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो विकल्प दिए गए हैं, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, या फिर गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सीखना, या फिर तनाव को नियंत्रित करना। तो सही विकल्प है, यानी कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना, उसे विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्ति परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर केवल वातावरण का, या फिर केवल आनुवंशिकता का। तो सही विकल्प है बी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सही विकल्प है सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया, टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉवेल ने, या फिर मॉन्टेसरी ने। तो जो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति है उसका जो है प्रतिपादन किया था फ्रॉवेल ने। विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों से संकेत मिलता है कि किसी प्रकार का अधिगम नहीं हुआ है। अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है, या फिर अधिगम के स्तर पर अधिगम भावनात्मक कारकों से प्रभावित यानी कि नहीं प्रभावित होता है, या फिर अधिगम मूल रूप से मानसिक गतिविधि है। तो इसका सही विकल्प है बी, यानी कि अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को स्पेस कहते हैं। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसको कहते हैं वस्तुनिष्ठता, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो सही विकल्प है, जो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है वो है द्रुतगामी विकास का नियम, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। ए, भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक व साथी, साथी एवं माता पिता, या फिर माता पिता एवं भाई बहन। तो सही विकल्प है माता पिता एवं भाई बहन, यानी कि डी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, या फिर जन्म से 6 वर्ष, या 6 से 11 वर्ष। सही विकल्प है 6 से लेकर के 11 वर्ष तक, यानी कि विकल्प जो है वो इसका डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस दिया है यानी खाली जगह दी गई, उसके बाद दिया गया है में मापन की भूमिका सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती हैं। तो किसमें? निर्माणात्मक मूल्यांकन में, योगात्मक मूल्यांकन में, या फिर निदानात्मक मूल्यांकन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो योगात्मक मूल्यांकन में जो मापन की भूमिका जब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है, विकल्प सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और स्पेस दिया गया से संबंधित है। तो और किससे संबंधित? तो एक बालक का जो बौद्धिक विकास अनुकूलन और से संबंधित है विज्ञान से, मानसिक निरूपण से, समझौता या फिर समायोजन से। तो सही विकल्प है समझौता से संबंधित है, यानी कि एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और समझौता से संबंधित है, यानी विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, या फिर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, या फिर उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, या विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो सही विकल्प है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी, तभी उसकी प्रवृत्ति बदल पाएगी, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या फिर अभिवृद्धि। तो सही विकल्प है बी, यानी कि बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, या फिर कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, या फिर बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। तो सही विकल्प है सी, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कैटेल ने, गिलफर्ड ने, या फिर थर्स्टन या स्पीयरमैन। तो सही विकल्प है ए, बुद्धि का जो तरल मोजेक मॉडल दिया था वो दिया था कैटेल ने, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या फिर चूहे पर। तो जो संबंध प्रक्रिया है इसमें कुत्ते पर संबंध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ये प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के जो प्रश्नों से संबंध रखता है? तो विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान या फिर अवसारी। तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? तो ये फिर एक जो है संबंध रखता है विश्लेषणात्मक, यानी कि विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, या फिर भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है, या परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी बनी रहती है जब आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो जाता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं, या फिर। तो इसका सही विकल्प है ए, यानी कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवेश, ये तो हो चुका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? अन्य छात्र की तुलना में समान परंतु अधिक अभ्यास, उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना, या फिर विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, या फिर पूरी कक्षा से पहले उसे अपने पाठ्य पुस्तक शीघ्र समाप्त कर देना। तो सही विकल्प है बी, यानी कि उसके पास जो शक्तियां या उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने सभी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है? एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या फिर कोलबर्ग के द्वारा। तो सही विकल्प है सी, यानी कि पियाजे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? स्किनर से,
थार्नडाइक से, हेगर्टी से या फिर थर्स्टन से। तो जो उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध है वो संबंधित है थार्नडाइक से, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित हैं? थर्स्टन से, स्टैनले हॉल से, स्किनर से या फिर फ्रायड से। तो सही विकल्प है बी, स्टैनले हॉल से, यानी कि बी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? मुख्य नियम, गौड़ नियम, मुख्य एवं गौड़ दोनों प्रकार का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम है वो संबंधित है गौड़ नियम की श्रेणी से, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम विधि है? छूकर सीखना, सुनकर सीखना या फिर करके देखना या उपरोक्त सभी। तो करके देखना जो है वो अधिगम की विधि, यानी कि विकल्प सी सही है। आप विज्ञान आप करके सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से आदत होती है? संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया या पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति या फिर उपरोक्त सभी। तो जो आदत है वो है पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति करना या उन्हीं को बार बार दोहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये थार्नडाइक हैं, थर्स्टन हैं, स्किनर हैं या फिर क्रो एंड क्रो हैं। तो ये हैं, यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के जो लेखक हैं वो हैं थर्स्टन, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया? प्याजे ने, पावलाव ने, कोहलर ने या फिर स्किनर ने। तो ये ठहराया था प्याजे ने, यानी बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण, तो इसके लिए प्याजे ने ठहराया था, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य की कमी के साथ बी ग्रेड के एक छात्र होना चाहिए? माता पिता और दोस्तों के द्वारा दिनचर्या के काम के साथ मदद, या फिर के लिए काम के निचले स्तर माफ, या फिर ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान की, या फिर विशेष उपचार कक्षा कक्ष दिया। तो सही विकल्प है सी, ऑडियो सीडी के माध्यम से सामान्य इलाज और सहायता प्रदान की, यानी कि सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? इटली में, जर्मनी में, अमेरिका में या फिर जमैका में। तो ये हुआ था जर्मनी में, गेस्टाल्टवाद का जन्म हुआ था जर्मनी, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है अंश पूर्ण से की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, या एक तरफ से अंश की ओर, या पूर्ण से अंश की ओर, या फिर बीच की ओर। तो सही विकल्प है सी, पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? प्रकार्यवाद, संरचनावाद, समग्रवाद या फिर व्यवहारवाद। तो सही विकल्प है बी, संरचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जेबी बार्सन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी? संरचनावाद को, प्रकार्यवाद को, व्यवहारवाद को या फिर समग्रवाद को। तो सही विकल्प है सी, व्यवहारवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है? क्षेत्रीय भ्रमण विधि, पर्यटन विधि, प्रयोगशाला विधि या उपरोक्त सभी। तो सबसे जो उपयुक्त विधि है स्थानीय इतिहास जानने का वो है क्षेत्रीय भ्रमण विधि, यानी कि विकल्प ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किस में होता है? सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक मूल्यों के विकास में, या फिर सामाजिक नियमों में, या फिर सामाजिक सुधारों में। तो सही विकल्प है बी, सामाजिक मूल्यों के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण की विधि करती है? समाज मिति विधि, वाद विवाद विधि, सामाजिक अध्ययन विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प है बी, वाद विवाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? तो यह है कहानी विधि, वाद विवाद विधि, समाज मिति विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो सर्वाधिक जो उपयुक्त विधि है वो विधि है कहानी विधि, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों को उनके फ के स्थान पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति आत्मसम्मान को खाली जगह और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को फिर खाली जगह है? बढ़ाता घटाता, बढ़ाता बढ़ाता या फिर
घटाता घटाता या फिर घटाता प्रभावित नहीं करता। तो सही विकल्प है डी, घटाता प्रभावित नहीं करता। यानी कि छात्रों को उनके के स्थान पर विभिन्न समूहों के वर्गीकरण की प्रवृत्ति उनके आत्मसम्मान को जो क्या करता है, यानी कि घटाता और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? बच्चे, मशीन, मनुष्य या फिर परिपक्व व्यक्ति। तो उसे सबसे जो निम्नलिखित में क्या समझना चाहिए? मनुष्य, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का है, यानी कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, या फिर 2 से 7 वर्ष तक, या जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर है 7 से 12 वर्ष तक। यानी बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष। तो दोस्तों एक बार फिर आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।